हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भूपेंद्र और हमारे यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज आपके लिए वर्ग 1 से संबंधित बड़ी न्यूज़ लेकर आए हैं। जैसा कि वर्ग 1 के जो अभ्यर्थी हैं उनके लगातार कमेंट आ रहे हैं और एक नहीं, मेरे हिसाब से अनेक कमेंट आ रहे हैं कि सर आप वर्ग 1 की जो पात्रता परीक्षा उसका जो नोटिफिकेशन था वो क्यों हटाया गया या मतलब क्यों जारी नहीं किया गया। तो इसके बहुत सारे कारण निकल कर आए हैं, जिसमें कि जो मुख्य कारण है पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि सबसे बड़ा कारण एक तो देखा जाए ये है कि एज रिलैक्सेशन, जो अभ्यर्थी वर्ग 1 के थे उनको एज रिलैक्सेशन मिला था, लेकिन उनको लिया नहीं गया और उनकी परीक्षा नहीं हुई। तो उन्होंने अपनी याचिका दायर की हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से वो अभ्यर्थी जीत गए, तो लेकिन डीपीआई ने वहाँ पर नहीं मानी और बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद वहाँ पर भी अभ्यर्थियों को राहत मिली और अभ्यर्थी वहाँ से भी कोर्ट केस जीत गए। और इसके बाद दूसरा कारण निकल के आया, और दूसरा कारण सबसे ज़्यादा ही प्रमुख है कि आपकी दूसरी काउंसलिंग ही नहीं हुई। आपकी डीपीआई ने दूसरी काउंसलिंग नहीं करवाई, तो अभ्यर्थियों ने यहाँ पर याचिका लगा दी और इसके लिए ये मुख्य कारण यहाँ से ये निकल के आया। इसके अलावा और जैसा कि आप जानते हैं आपका ईडब्ल्यूएस केस वो भी अभी सॉल्व नहीं हुआ है। तो ये 3 इस प्रकार से प्रमुख हैं। इसके अलावा आप और जैसा कि जो अपात्र अभ्यर्थी थे, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अपात्र अभ्यर्थी उनको लिया गया और वो भी बैकडोर से। जो पात्र बिल्कुल ही नहीं थे उसकी हमने बराबर लिस्टें भी डाली हैं, स्मृति एकेडमी पे भी डाली थी और भूपेंद्र सर पे भी डाली थी, दोनों चैनलों पे डाली हुई हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और ये मामला भी बहुत हाईलाइट हुआ। ये इस प्रकार बहुत ही मुख्य कारण है जो आपके नोटिफिकेशन में आप माफ़ी चाहते हैं, कैलेंडर में आपके नोटिफिकेशन को नहीं बताया गया। और जैसा कि आप जानते हैं अब डीपीआई फंस चुका है। अगर ये लोग पूरक चयन परीक्षा करवाते हैं तो पात्रता रह जाएगी, अगर पात्रता करवाते हैं तो पूरक जो चयन परीक्षा है वो रह जाएगी। लेकिन जो पूरक वाले अभ्यर्थी हैं वो तो कोर्ट केस जीत चुके हैं, उनको तो करवाना होगी। अगर पात्रता करवाते हैं तो फिर अभ्यर्थी फिर मांग उठाने लगेंगे। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थियों के लिए तो समस्या उत्पन्न हुई है, डीपीआई उससे 4 गुना ज़्यादा फंस चुका है। क्योंकि एक तो उनके कार्य गलत हैं, उन्होंने गलत अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी, उसके बाद जो ये घपले किए हुए हैं इसके कारण कहीं ना कहीं, लेकिन इसका नुकसान अभ्यर्थियों को ही उठाना पड़ रहा है। और जैसा कि आप अभ्यर्थियों को भी पता है कि अगर ये पात्रता परीक्षा करवाते हैं तो अब जो अभ्यर्थी आप लोग हैं वेटिंग वाले, आप तो अभी आपकी तो दूसरी लिस्ट ही नहीं निकली है, लेकिन जो नए अभ्यर्थी होंगे वो फिर क्या बोलेंगे, अब हमारी चयन भी करवाओ, फिर मामला वहाँ फंस जाएगा। अभी आप लोगों की तो दूसरी लिस्टें ही नहीं निकली हैं और आप लोगों को जो एज रिलैक्सेशन और जो रिलैक्सेशन मिलना था वो तो मिले नहीं है। तो इसी इन घपलों में डीपीआई फंस के रह गया है। तो कहीं ना कहीं लेकिन आप ये देखिए कि इसका जिम्मेदार खुद ही स्वयं डीपीआई है, क्योंकि डीपीआई ने जो गड्ढा खोदा था उसमें वो खुद ही गिर रहा है, लेकिन अभ्यर्थियों को भी साथ में लेकर जा रहा है, जिससे अभ्यर्थियों का ही नुकसान हो रहा है। और अब अंत में एक चीज़ और कहूँगा, आपसे फिर निवेदन है 19 को आपका महाआंदोलन होना है। आपको सभी अभ्यर्थियों को जरूर आना है, क्योंकि इतनी मेरी द्वारा बातें आपको बताई गई है। समृद्धि एकेडमी पर भी आपको हर रोज़ जानकारी डाली जा रही है। आप लोगों के लिए सेकंड काउंसलिंग अगर आपको करवाना है, पदवृद्धि करवाना है, तो इन चीज़ों के लिए आपको आना ही पड़ेगा। मेरा आपसे एक बार पुनः निवेदन है, इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिएगा अन्य अभ्यर्थियों के पास वर्ग 1 के, क्योंकि वर्ग 2 और 3 वालों के आप आंदोलन देख रहे हैं और उनका आंदोलन कितने सफल भी रहे हैं। ये क्योंकि इस कारण रहे हैं उनके जो बल है अभ्यर्थियों को वो ज़्यादा है। आप लोगों के अभ्यर्थी वर्ग 1 वाले आते ही नहीं हैं। तो आप सभी लोगों को इकट्ठा होना है और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।